ट्रंप के पेश करदा 20 निकात हमारे नहीं, वजीर आजम सफर में थे, उन्हें इल्हाम नहीं था कि ये हमारे निकात नहीं। नायब वजीर आजम की ऐवान को ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान की मसला फलस्तीन पर पॉलिसी तब्दील नहीं हुई, हमारी पॉलिसी वही है जो कायद आजम की थी, जो ड्राफ्ट हमने तैयार किया उसमें तब्दीली की गई, मसला फलस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं। वजीर आजम ने जनरल असम्बली में कौम की नुमाइंदगी की, तकरीर में इसराइल का नाम लेकर तनकीद की। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा अचानक नहीं हुआ, इस पर तवील अरसे से बातचीत चल रही थी। नायब वजीर आजम ने वाज़ह कर दिया, कहा अल्लाह ताला ने हमें हरमैन शरीफैन के मुहाफ़िज़ों में शामिल कर लिया। कई ममालिक ने पाकिस्तान से दिफाई मुआहदों की ख्वाहिश जाहिर की। हम एटमी और मीज़ाइल पावर हैं, अब हमें मौशी ताकत बनना है। जल्द पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। मरीम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से फिर वॉकआउट। नवीद कमर बोले, हुकूमत से मुज़ाकरात हुए, हमने भी अपनी टीम भेजी, मगर हालात जूं के तूं हैं, जब तक मामला हल नहीं होता कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। असद कैसर का फलस्तीन के मामले पर ऐवान में बहस का मुतालबा। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस के धावे के खिलाफ सहाफ़ियों का भी वॉकआउट। पीपल्स पार्टी अरकान को मनाकर वापस ऐवान लाया गया। ग्लोबल समूद फ्लोटला की आखिरी कश्ती पर भी इसराइली फौज का हमला। मैरिनेट नामी कश्ती पर इसराइली फोर्सेस ने धावा बोल दिया। कश्ती में सवार रजाकारों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए रजाकारों को डिपोर्ट करने की तैयारियां। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 400 से ज़ायद कारकुन शामिल। दुश्मनों के खात्मे का मिशन। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। जिला शिरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 7 दहशतगर्द हलाक। कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरे से वतन वापस पहुँच गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहों से मुलाकातें की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। इससे काबिल दौरा सऊदी अरब में तारीखी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। वतन वापसी पर स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैर मकदम किया। पाकिस्तान ने सैलाब से होने वाली तबाही और नुकसानात के दुरुस्त तखमीने के लिए आलमी इदारों से मदद मांग ली। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन ने आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, यूरोपीय यूनियन और UNDP को खत लिख दिया। आलमी माहिरीन के खिदमात फराहम करने की इस्तदा। आलमी बैंक तकनीकी मुआवनत देने को तैयार। करप्शन के मामले पर जीरो टॉलरेंस। अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च होगा। वजीर आला पंजाब का आज़म। कहा एहसान का जज्बा गुड गवर्नेंस का बुनियादी उसूल है। पंजाब में अब कोई सियासी तैनाती नहीं होती। सिफारिश कल्चर का खात्मा कर दिया। वज़ीर आला से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा और फैकल्टी मेंबर्स की मुलाकात। मरीम नवाज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर जवानों को मुबारकबाद पेश की। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत सरगर्म। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। नतीजा खेज ऐलान मुतवक्किल है। वफाकी वज़रा की मुज़ाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। एहसन इकबाल कहते हैं दुश्मन मुल्क में अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। कोशिश है मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। कमर जबान कायरा बोले जायज़ मुतालबात पर मुज़ाहिरीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म खुद मामला देख रहे हैं, मायूस नहीं करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस का मुज़ाहिरीन की गिरफ्तारी की आड़ में नेशनल प्रेस क्लब पर धावा। सहाफ़ी तंजीमों की अपील पर आज यौम स्याह मुल्की एहतजाज होगा। CPNE, PFUJ और एमएंड ने वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। ग्लोबल समूद फ्लोटला की आखिरी कश्ती पर भी इसराइली फौज का हमला। मैरिनेट नामी कश्ती पर इसराइली फोर्सेस ने धावा बोल दिया। कश्ती में सवार रजाकारों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए रजाकारों को डिपोर्ट करने की तैयारियां। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग
और साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 400 से ज़ायद कारकुन शामिल। दुश्मनों के खात्मे का मिशन, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। जिला शिरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 7 दहशतगर्द हलाक, कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरे से वतन वापस पहुँच गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहों से मुलाकातें की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। इससे काबिल दौरा सऊदी अरब में तारीखी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। वतन वापसी पर स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैर मकदम किया। पाकिस्तान ने सैलाब से होने वाली तबाही और नुकसानात के दुरुस्त तखमीने के लिए आलमी इदारों से मदद मांग ली। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन ने आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, यूरोपीय यूनियन और UNDP को खत लिख दिया। आलमी माहिरीन के खिदमात फराहम करने की इस्तदा। आलमी बैंक तकनीकी मुआवनत देने को तैयार। करप्शन के मामले पर जीरो टॉलरेंस, अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च होगा। वज़ीर आला पंजाब का आज़म, कहा एहसान का जज्बा गुड गवर्नेंस का बुनियादी उसूल है। पंजाब में अब कोई सियासी तैनाती नहीं होती। सिफारिश कल्चर का खात्मा कर दिया। वज़ीर आला से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा और फैकल्टी मेंबर्स की मुलाकात। मरीम नवाज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर जवानों को मुबारकबाद पेश की। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत सरगर्म। जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। नतीजा खेज ऐलान मुतवक्किल है। वफाकी वज़रा की मुज़ाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। एहसन इकबाल कहते हैं दुश्मन मुल्क में अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। कोशिश है मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। कमर ज़बान कायरा बोले जायज़ मुतालबात पर मुज़ाहिरीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म खुद मामला देख रहे हैं, मायूस नहीं करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस का मुज़ाहिरीन की गिरफ्तारी की आड़ में नेशनल प्रेस क्लब पर धावा। सहाफ़ी तंजीमों की अपील पर आज यौम इस्तिया मुल्की एहतजाज होगा। CPNE, PFUJ और एमएंड ने वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। और ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। बांग्लादेश ने 7 विकेटों से हरा दिया। इवेंट में आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें टकराएंगी।